गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछली बार हमने किया था पार्ट 1 यातायात वाला। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं पार्ट 1 ही कर रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप समझ लेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरिए। चलो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे ऊपर। अगर आप लोगों ने वर्कबुक ले ली होगी तो आप लोग वर्कबुक में लिखना शुरू कर देंगे। चलो, ऊपर कई ऑप्शन दे रखे। एक चरवाहे वाली कहानी नहीं, भेड़िए की कहानी नहीं है, सॉरी। यह कहानी है एक चरवाहा और बाघ। आपको पता है, आपने ये कहानी पढ़ी होगी, एक बार कहीं भी पढ़ी होगी, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश में, कि एक बार एक लड़का था, वो बहुत मस्ती करता था। जंगल में वो भेड़ों को चराने के लिए ले गया। चरवाहा बोलते हैं। चरवाहा किसे बोलते हैं? जो गायों को, भेड़ों को, बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। तो यह जो आदमी है, ये जो बच्चा है, यह चरवाहा है, वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले गया। भेड़ यानी कि शिप बोलते हैं ना, या बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले गया। और वहाँ जाकर के ऊपर ऐसे पेड़ में चढ़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आजू बाजू जो लोग खेत में काम कर रहे थे ना, सब नौजवान लोग, बूढ़े लोग, तो सब लोग आ गए। तो उन्हें क्या लगा कि बाघ आ गया। उसने कहा कि बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। फिर जब सब वे लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर आए तो वह हंसने लगा। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि इस तरह से तूने हमें परेशान किया है, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, इस तरह की शैतानी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ दिनों बाद वह फिर से शैतानी करता है कि मैं फिर से ऐसा मजाक करूं, इस तरह से सोचता है। तो वो कंटिन्यू 1-2 दिन तक इसी तरह से परेशान करता है। तो एक दिन सच में बाघ आ जाता है और वह बोलता है, बचाओ बचाओ, बाघ आया, मेरी भेड़ बकरियों को खा रहा है, बचाओ बचाओ। तो बाघ आ जाता है और उसकी जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको मार देता है। और वो चिल्लाता है तो कोई भी नहीं आता है। आपको पता होगी ये कहानी, है ना? क्यों नहीं आता कोई? सबको लगता है मजाक कर रहा है, ये लड़का तो ऐसा ही है, ये मजाक कर रहा है हमारे साथ में। तो उसी की यहाँ पे खाली जगह दी गई है। यहाँ पे लिखा है, करणपुर नामक गांव में उस गांव में एक कौन रहता था? चरवाहा रहता था। चरवाहा किसे कहते हैं? जो गाय, बकरी, भेड़ चराने के लिए ले जाता है, यानी उनको घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाता है, उसे कहते हैं चरवाहा। दूसरा, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। यह गुजारा करना यानी कि वह जो उसका मालिक था भेड़ बकरियों का, वह अगर ये चरवाहा जिसे उनको चराने के लिए ले गया ना इधर उधर, तो वह उसको पैसे देता था। तो उस पैसे से वो खाना खाता था, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी करता था, उससे उसको पैसे मिलते थे, तो उसका गुजारा चलता था, खाना पीना पूरा होता था। एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। एक दिन उसको क्या सूझी? मजाक करने की सूझी। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। उसने बोला कि मैं मजाक करता हूँ, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ, बाघ आया। तो चिल्लाहट सुनकर, ओके, यानी चिल्लाना ज़ोर से। जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। जब सच बाघ आया तो कोई नहीं आया। सबको क्या लगा कि ये तो मजाक कर रहा है। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह से उसकी आदत बुरी रही तो बाघ सच में उसकी भेड़ बकरियों को खा गया और उसे नुकसान झेलना पड़ा। चलो अब नीचे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी यह ट्रांसलेट करना है। पहला,
कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। फिर मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। बीज सिट ऑन द फ्लावर्स, है ना, फूल पर बैठती है ना मधुमक्खी। मुझे रेलगाड़ी में बैठना पसंद है। आई लाइक टू सिट ऑन बुल्लक कार्ड। बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं? बुल्लक। बैल को बुल्लक बोलते हैं ना, तो बुल्लक कार्ड। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। अब यहाँ पे मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। आई एन्जॉय हिंदी स्पीकिंग। हिंदी बोलने में मज़ा आया। मैंने बस का टिकट लिया। आई टुक अ बस टिकट। मैंने आम खाया। आई एट मैंगो, यानी उसने खा लिया है। आई एट मैंगो। अब देखते हैं ये 7वां नंबर। यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्ठक में से हिंदी नाम लिखिए। यहाँ भी ऊपर ब्रैकेट में देखो अलग अलग नाम दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे जैसे, है ना। फिर जलयान, जल यानी कि पानी, पानी में चलने वाला वाहन जलयान। साइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज। तांगा, तांगा किसे कहेंगे? घोड़ा गाड़ी को। स्कूटर, ऊंट गाड़ी और बस। अब यहाँ पे बोल रहा है अंग्रेजी में लिखा है, आपको हिंदी में लिखना है। कैमल कार्ट, तो क्या बोलते हैं उसे? ऊंट गाड़ी। एरोप्लेन, हवाई जहाज। हॉर्स कैरेज यानी तांगा, घोड़ा गाड़ी। बुल्लक कार्ट यानी बैल। मोटरसाइकिल, तो उसे लिखेंगे हम मोटर। ट्रेन, रेलगाड़ी। बस को बस ही बोलते हैं, ओके। स्कूटर, स्कूटर को स्कूटर ही कहते हैं। शिप, शिप को क्या बोलते हैं? आपको बड़ी सी शिप होती है ना पानी में, उसे बोलेंगे जहाज, ओके। पानी का जहाज बोलेंगे, जैसे या जलयान बोलते हैं ना, यहाँ पे जलयान भी दिया था ना ऊपर, जलयान कह सकते हैं आप, या पानी का जहाज जलयान लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर बाइसिकल यानी कि साइकिल। चलो फिर हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। आगे इस तरह के 2 टिकट दिए हुए हैं, एक रेलवे टिकट है और एक बस का टिकट है। यह जो लोग रेल में सफ़र करते होंगे उनको पता होगा, यह रेल का टिकट है, ओके, रेलगाड़ी का, ट्रेन का टिकट है, और यह बस का टिकट है। चलो यहाँ पे अब नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वह हम देखेंगे। यह क्या है? यह एक टिकट है। फिर बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो जो बस का टिकट है वहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। हादड़ से चिलोड़ा तक का है। यह जगह का नाम है, यहाँ पे लिया हुआ है ना, ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। फिर लिखा है HADAD है, हादड़ चिलोड़ा लिखा है ना, यहाँ पे पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर रेल कहाँ से कहाँ तक का है? अब रेल का टिकट हम देखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाई देगा। जैसे बड़े अक्षरों में लिखा है मुंबई सेंट्रल, फिर अहमदाबाद जंक्शन, तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है।
चलो अब प्रश्न आगे। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट का किराया कितना है? 91 रुपया या 91, 91 रुपये लिखा है। चलो अब देखेंगे, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल का टिकट कितना है? 204 रुपये। रेल का टिकट हमने ऊपर देखा तो 204 रुपये हैं, आप देख लेना। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो तारीख उसमें, रेल का टिकट यहाँ पे है, उसमें तारीख ये लिखी हुई है नीचे, देखिए 11/11/2011 लिखी हुई है सबसे नीचे। फिर यहाँ पर देखेंगे, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? सिनेमा हॉल, सर्कस, प्राणी संग्रहालय, म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम जाते हैं ना जैसे, आदि जगह टिकट लगता है। इतनी जगह पर टिकट लगता है। इस पेज में पूरे टिकट की बात की गई है कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, टाइम कहाँ लिखा रहता है, समय कहाँ लिखा रहता है। कल को आप बड़े हुए अगर आपको कहीं जाना है तो आप इसमें से देख सकते हैं। चलो फिर आगे देखेंगे हम। आगे यहाँ पर गलत दे रखा है कि आप किस में आपने सवारी की है और किस में आपने सवारी नहीं की है। तुमने इनकी सवारी की है, अगर हाँ तो सही का निशान और ना तो गलत का निशान लगाइए। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है। आपने घोड़ा गाड़ी की सवारी की है तो सही लगाइए, नहीं किया है तो गलत का निशान। कार की सवारी की है तो सही का, वरना गलत का निशान। फिर ऊँट की सवारी मैंने तो नहीं की है, इसलिए मैंने कोई नहीं लगाया, मैंने गलत का निशान लगाया कि मैंने नहीं की है। आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद क्या है? बैलगाड़ी में आप बैठे हो, मैं तो नहीं बैठी हूँ, तो मैंने यहाँ पे गलत का निशान लगाया है। फिर रेल में तो हम बैठे हैं, रेल में अधिकतर लोग बैठे ही होंगे, तो सही का निशान। फिर यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है? समझिए और सही का चिन्ह लगाइए। अच्छा, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त में। अगर किसी भी वाहन में आपको जाना है तो टिकट लगेगा, जैसे बस है तो टिकट लगेगा, फिर या पैसा लगेगा, पैसे देते हैं ना हाथ में, इतना पैसा देके, या फ्री में। अब यहाँ पे जैसे घोड़ा गाड़ी तो टिकट लगेगा नहीं, वहाँ तो फ्री में, वहाँ तो पैसा, हाँ पैसा लगेगा। जो घोड़ा वाला अपने घोड़े को घास तो खिलाएगा ना, और वो भी तो कुछ खाएगा, तो पैसा तो लेगा ना, उसकी कमाई वही है। कार में टिकट लगता है नहीं, पैसे लगते हैं। फिर ऊँट गाड़ी में अगर बैठना हो तो टिकट तो नहीं, टिकट नहीं लगता है, पैसा लगता है। कई मुफ्त में भी बैठते हैं, जैसे उन्हीं का ऊँट हो गांव वगैरह में, तो वो फ्री में बैठते हैं। फिर बैलगाड़ी में ना टिकट लगेगा ना पैसा, फ्री में अगर किसी का हो तो वो फ्री में बैठ सकते हैं, या नहीं हो तो कई लोग पैसा भी लगता है। और यहाँ पे लास्ट में दे रखा है रेलगाड़ी में टिकट लगता है। चलो, वहाँ टिकट की बात की, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ फूलों के नाम दिए हैं, ये मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। कुछ फूलों के नाम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम नीचे, संकेत और उसके अर्थघटन का जोड़ कीजिए। चलो, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा शायद। ये जो दिया गया है, यहाँ से हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 दी गई हैं। ओके, पहला लिखा है पार्किंग मना है, दूसरा लिखा है बाएं चलें, यू टर्न, जेब्रा क्रॉसिंग है, और दाएं चलें। चलो, अब यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आगे बम्प है। पहले में क्या आएगा? आगे बम्प है, और पी करके क्रॉस किया है, तो इसका मतलब क्या होता है? पार्किंग मना है, नो पार्किंग बोलते हैं ना वो। फिर पी खाली लिखा हुआ है तो वहाँ उसका मतलब होता है
पार्किंग यहाँ करें। फिर यहाँ पे दिखेगा आपको लेफ़्ट साइड में है तो बाएं चलें और राइट साइड में है तो दाएं चलें। फिर इस तरह से मुड़ा हुआ है तो उसे हमने क्या कहा है, यू टर्न। ऊपर मस्तक पर रॉ है, यू टर्न। फिर जेब्रा क्रॉसिंग, ये तो पता चली जाएगा हमको, इसका मतलब होता है जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पर आपको रूल्स बताए हैं। अब जैसे आप बाहर जाते हो, रोड में चलते हो, तो इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे तो आप ही हैं, अगर 18 साल से ऊपर के बच्चों को लाइसेंस देते हैं तो उनको थोड़ा बचपन से ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती हैं कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। और इसकी एक एग्ज़ाम भी ली जाती है आरटीओ में। ओके, आजकल एग्ज़ाम अब कठिन हो गया है, पहले तो आसान था लाइसेंस लेना, पर अब पूरा एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर व्हीकल लेकर के वो चलाएगा इतना आगे पीछे करके, और अगर वो पास हुआ तो ही उसको लाइसेंस मिलता है। यानी क्या चलाने का लाइसेंस? गाड़ी चलाने का, तभी वह रोड पर गाड़ी चला सकता है अच्छे से। तो यह नियम कानून। चलो, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये चीज़ें। अब हम यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए कोष्टक में यातायात के 14 साधनों के नाम और 6 फूलों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। अब मैंने तो ढूंढ लिए हैं, यहाँ पर यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं मैंने सब ढूंढ के, और यहाँ पर फूलों के नाम 6 फूलों के नाम, 14 या हाँ 14 है ना। और फूलों के नाम सूरजमुखी, मोगरा, चंपा, गुलाब, गेंदा, चमेली, सब आपको इसी में मिलेंगे। ये मैंने ढूंढ के रखा है, आप तुरंत मेरा देख करके नहीं करोगे। ओके, आप कैसे करोगे? अपना ढूंढोगे, अपना ढूंढने की कोशिश करोगे। जो नहीं मिलेगा तभी मेरे उसमें से देखना है। ओके, यहाँ पर हमारा पाठ 1 है वो पूरा हो जाता है। पाठ 1 हमारा किस पर आधारित है? यातायात के साधन और फूल पर। अगर इसका टेस्ट होता है तो मैं ये पाठ पूरा हो गया है, उसके पहले मैं मैम से पूछ करके आपका एक टेस्ट ले लूँगी। पर पहले आप लोग वर्कबुक ज़रूर ख़रीदना, सेम 1 और सेम 2 की साथ में है। वर्कबुक में आप लोग पेंसिल से लिखोगे, पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत गलती होती है। अगर ये काम आपने पेन से कर दिया तो बहुत ही गंदा दिखेगा, है ना। इसीलिए हमको पेंसिल ही वर्कबुक में, नोटबुक में आप पेन से लिखोगे, पर वर्कबुक में हमको पेंसिल से ही लिखना है। चलो ओके, इन सबको आप अपनी वर्कबुक में लिख देना। नोटबुक में नहीं लिखेगा कोई। अगर नहीं है तो वेट करो, फिर जब आपकी वर्कबुक आएगी फिर मैं वापस से आपको ये फ़ोटो सेंड कर दूँगी। ओके, बाय।